10th के बाद हर बच्चा अपने आप में हीरा है, लेकिन वो हीरा एक गलत कोर्स चुन के अपने आप को कोयला का रूप बना लेता है, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी से हार मान लेता है और यूपीएससी निकाल लेंगे। अरे घंटा निकाल लोगे भाई। आईआईटी, नीट, एमबीबीएस करने के सपना छोड़ दीजिए और 10th के बाद क्या करे खाली टाइम में। लेकिन पहले घर की हालातों को देखते हुए कोर्स चुनिए और अपने को जानते हुए। एक कहावत है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये वाला 10वां क्लास के बाद जिंदगी रेलवे पटरी की तरह हो जाती है और लूडो गोटी की तरह भी और चेस की गोटी की तरह भी। जैसे रेलवे पटरी की इसलिए कि हम मान ले कि यहाँ प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, ठीक, और हमको जाना है आईआईटी के रास्ते पे या नीट के रास्ते पे या यूपीएससी आईएएस के रास्ते पे, हमें डीएम बनना है। अब सवाल मन में आता है कि हम कौन सा रास्ता चुने जिससे हम जल्दी सफल हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे उतने हैं नहीं। तो अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चा सबसे बड़ा गलती क्या करता है, वो सोचता है 10th बाद में कि हम आईआईटी, नीट और यूपीएससी निकाल लेंगे। अरे घंटा निकाल लोगे भाई। कैसे? आप 10वां के पहले कभी सोचा नहीं और कभी तैयारी किया नहीं आईआईटी का और नीट के हिसाब से, तो अभी कैसे निकाल लोगे? अभी आप वो कोर्स चुनो जिसमें आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। वो मत चुन लो जो आपके पार्टनर चुन रहे हैं, आपके पापा कर रहे हैं, आपके भैया कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है, वो मत चुनो। आप सोचो खुद से कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, तो पहले इसके लिए जानो, समझो, सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे। आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कौन सा कोर्स चुनेंगे कि जिससे आप जल्दी सफल हो सकते हैं। और 10th के बाद अभी जो एग्जाम दिए हैं बहुत बच्चे लोग, बहुत बोर्ड का एग्जाम हो गया है, तभी छुट्टी में आप क्या कर सकते हैं जो आपके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइट होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी, सीए, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपके पास डाइस है, पासा, लूडो गोटी, क्या अब आपको इसमें 6 भी है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, लेकिन आपको गोटी को लाल करने के लिए 3 चाहिए। ठीक है, 6 सबसे बड़ा पोस्ट है, मानते हम हैं, वो आएगा, खुशी होता है, लेकिन जब आपको 3 चाहिए और 6 मिल रहा हो, क्या आपको 6 लीजिएगा आप? नहीं ना, आपको 3 चाहिए। तो ठीक वैसे ही अपने सिचुएशन के आधार पे हमें चाहिए क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम उस कोर्स को चुनेंगे। 10th परीक्षा देने के बाद क्या करें और उसके बाद कौन सा कोर्स चुने जिससे मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो, चमकदार हो। जैसे सबसे जो मेन आता है ना, एक जनरल कोर्स जो हर बच्चे करते हैं, करना भी चाहिए। जैसे आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, तो सर हम आर्ट्स चुने, कॉमर्स चुने, साइंस चुने। देखिए, इसका हार्ड एंड फास्ट नियम कोई नहीं है, हम आपको एक मोटा मोटी आइडिया के आधार पे बता रहे हैं कि आप आर्ट्स लीजिए। कब? जब आपका 30 से 45% के बीच नंबर हो तब, क्योंकि अगर आपके नंबर कम है तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप पढ़ाई किए फिर भी नंबर कम आया है, मतलब आपके भी बेस कमजोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं किए थे फिर भी आपके इतना नंबर आ गया है कुछ बहुत कम दिन पढ़ाई करने के बाद, तब आपके लिए आर्ट्स बेस्ट नहीं है। लेकिन जो सालों भर पढ़ाई किए हैं, क्लास किए हैं, उनके नंबर कम आए हैं और उनको एग्जाम में जो सवाल आया उनसे नहीं बना, तो उनके लिए आर्ट्स ठीक हो सकता है। जब आपका 45 से 60% नंबर हो तब कॉमर्स भी ले सकते हैं या आर्ट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड एंड फास्ट नियम कोई नहीं है। लेकिन अगर आपका 60% से अधिक नंबर है तो क्या सर हमें साइंस लेना चाहिए? हाँ, साइंस ले सकते, क्यों नहीं लेंगे। लेकिन देखिए कि नंबर आया कैसे है, खुद के दम पे या किसी और के दम पे आया है। ऐसा नहीं है कि 60% से अधिक नंबर आएगा तब भी हम साइंस पढ़ेंगे। हम साइंस कभी पढ़ सकते हैं। अगर आप 10th तक सीरियस नहीं थे पढ़ाई में और आप चाहते कि हम अभी से पढ़ाई करें और अब हम बेस्ट करें, तो साइंस लीजिए। अब बात आती है कि सर तीनों कोर्स में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में बेस्ट कोर्स कौन सा है। जनाब आपको बता रहे हैं कि आप क्या क्या किस कोर्स में कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे आप आर्ट्स लिए, तो जैसे यहाँ नाम बहुत फेमस है कि यूपीएससी कर सकते हैं, आप आईएएस, आईपीएस, डीएम बन सकते हैं। ठीक, अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो ये इसके लिए बहुत फेमस है, क्या सीए बन सकते हैं आप, आईआईएम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, मैंने बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब ये लेते हैं आप साइंस, तो जैसे साइंस लिए हैं आप तो क्या कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये सभी कर सकते हैं। सर यूपीएससी कर सकते कि नहीं? हाँ, आईएएस, यूपीएससी,
माने इसके लेने के बाद आप हर कोर्स कर सकते हैं। आर्ट्स वाला तो ये कोर्स करता ही है, लेकिन असर में निकालता है ये साइंस वाला। हम सबको बोलेंगे कि 10th के बाद कम से कम 2 साल आप साइंस तो पढ़िए ही, क्योंकि साइंस पढ़ेंगे ना तो आपके बड़े बड़े चीज़ों को, हार्ड चीज़ों को जानने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। फिर ये आर्ट्स आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि हम जल्दी निकालेंगे यूपीएससी डीएम बन जाएंगे, ना संभव है, संभव नहीं है। अच्छा सर, हम नीट कब करेंगे, आईटी कब करेंगे? देखिए, जैसे आप साइंस लिए, साइंस में 2 ब्रांच होता है, एक पीसीबी और एक पीसीए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। अगर ये लेते हैं तो आप करेंगे आईआईटी, ये लेते हैं तो आप करेंगे नीट, एम्स में नाम लिखाएंगे। अच्छा सर, इसमें और क्या क्या ऑप्शन है? जैसे आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बहुत एससीआरए। अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, अगर आपको डॉक्टर बनने का मन है तो आप लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपको ना नीट निकालना है ना ही आईटी निकालना है, आपको सरकारी जॉब करना है आगे चल के, तो आप लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि मैथ हर कंपटीशन में पूछता है मेरे भाई। लेकिन अगर आपको नीट करना है, डॉक्टर बनना है, तो आप ये आंख बंद करके लीजिए। अगर नहीं करना है तो इसको मत छूइएगा, आप इसको लीजिएगा। तो जिनको भी आगे चल के सरकारी जॉब करना है, रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है या कुछ भी सरकारी जॉब करना है, तो हम बोलेंगे आप आंख बंद करके लीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपका लाइफ बहुत ब्राइट रहेगा। और ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, हम सबको बोलेंगे अपने बेटा बेटी को कम से कम 12th तक साइंस पढ़ाइए आप। हाँ, ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जानते हैं क्या? अगर आपको सरकारी जॉब करना है तो आप ले लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक्स्ट्रा में ले लीजिए बायोलॉजी, और अच्छा हो जाएगा। आपका कोई सरकारी जॉब छूटेगा ही नहीं। बच्चे का सवाल ये भी आता है कि अगर सर मेरा नंबर 30% से कम है तब हम क्या करें? तब आपके लिए एक सबसे बेस्ट कोर्स है, जानते हैं क्या? ये वाला, ये बेस्ट मैरिज। सबसे जल्दी कीजिए आप। एक तो टाइम भी जा रहा है, नंबर भी कम आया है, क्या फायदा आईटी और एनआईटी निकालने से? ठीक, हाँ, ये कोर्स कीजिएगा। आज की वीडियो में हमने आपसे बात किया है जनरल कोर्स के बारे में। अगर आपको 10th के बाद प्रोफेशनल और शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को आप देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आगे मेरे पास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के अलावा क्या क्या सेक्टर मेरे पास है, क्या क्या हम कर सकते हैं। जितना आप अधिक जानेंगे उतना अच्छे से आप अपने बारे में विषय का चुनाव कर पाएंगे। इतिहास वही रचता है जो इतिहास जानता है। तो पहले आप जानिए कि आप कोर्स क्या क्या ले सकते हैं, उसके बाद इतिहास रचिए।